लाभार्थी को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। प्रभु आपका दिन बहुत अच्छे से गुजारे, आप खूब शांत रहे, सौभाग्य प्राप्त करें, सद्बुद्धि प्राप्त करें, लोग आपको पसंद करें, ऐसा खूबसूरत दिन आपका राम कृपा से बीते। आज मैं क्या बात करने जा रहा हूं पता है? सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। हमारे आज के विषय है, क्या आपके भाग्य में संपत्ति है? क्या आपके भाग्य में अखंड संपत्ति है? क्या आपकी संपत्ति कहीं चली तो नहीं जाएगी? क्या आप अपनी मेहनत से धन कमा सकते हैं? इन विषयों पर आज बातचीत करते हैं और अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उपाय जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु आपको खूब समृद्धशाली बनाए, इस कामना के साथ बात शुरू। मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, आपका पूरा ध्यान कार्य क्षेत्र में सुधार करने पर बना रहेगा और पैसों से जुड़े हुए सभी खास काम आज शायद पूरे हो सकते हैं, और पूरे नहीं भी हो सकते तो उस दिशा में अच्छा काम बढ़ेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, धन लाभ के योग है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, जोश में होश मत खोइएगा, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? थोड़ा सा शहद का सेवन जरूर कर लें, यदि नुकसान ना देता हो आपको तो। फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कॉन्फिडेंस के बावजूद मन में कुछ चिंताएं बनी हुई रह सकती हैं और पूर्वाग्रहों में आप उलझे हुए रह सकते हैं। दोपहर के बाद अलबत्ता कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण रहेगा। बस एक सावधानी, निरर्थक बहस में आज उलझिएगा ही नहीं, अन्यथा हानि होगी। उपाय क्या करना है? संभव हो सके तो घर में शंख बजाइए, यदि संभव नहीं हो सकता अपने इसके सामने 2 मिनट बैठिए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए तो हम सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोग आपके लिए परेशानी पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, नहीं तो कहीं कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, सामाजिक या प्रतिष्ठा से संबंधित नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी बरतें, दिन संभल कर बिताइएगा, रोग की संभावना है। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान जरूर कीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। संपत्ति की चाह होती है, सांसारिक जीवन में यदि आप हैं तो संपत्ति की चाह होती है। अनेक लोग तो कहते हैं हम सांसारिक जीवन में नहीं, फिर भी संपत्ति की चाह और बड़ी जबरदस्त चाह होती है। लेकिन सांसारिक जीवन में यदि आप हैं तो संपत्ति होनी भी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि आप स्वयं को, अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी और बच्चों को एक स्थान दे सकेंगे, एक कंफर्टेबल स्थान दे सकेंगे। ज्यादा हो तो और भी अच्छा है, और बीघों में आपकी संपत्तियां करें, एकड़ों में करें, हेक्टेयरों में करें। लेकिन मैं अपने अनुभव से 2-3 बात कहना चाहूंगा। संपत्ति सुख सब लोगों को मैसर नहीं होता। कुछ लोगों को सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद संपत्ति सुख नहीं मिलता, या संपत्ति प्राप्त हो भी जग जाती है तो बड़ी मेहनत के बाद ऐसी होती है, उसको आप सुंदरता से नहीं रख सकते, अच्छे से नहीं रख सकते। तो संपत्ति सुख सबको प्राप्त नहीं होता, या अच्छी संपत्ति का सुख सबको प्राप्त नहीं होता। और आजकल का तो जमाना ऐसा है, बहुत सारे लोगों के पैसे लोग गायब कर देते हैं और संपत्ति देते भी नहीं है, या देते हैं तो जो बोली थी वो नहीं देते हैं। तो संपत्ति को लेकर रोजाना परेशानियां, टेंशन रहती हैं, मुकदमेबाजी आदि, विवाद आदि बढ़ते चले जा रहे हैं, असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए संपत्ति आ गई, खूब अच्छी सी संपत्ति आ गई, बड़ी सी संपत्ति आ गई, खूब जमीनें आपके पास हो गई, लेकिन वह संपत्ति टिकेगी या नहीं टिकेगी, इसको लेकर बड़ी चिंताएं रहती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं 7 पीढ़ियों तक को कंफर्टेबल कर जाऊं। यद्यपि आज के जमाने में यह विचारधारा समाप्त हो जानी चाहिए। बच्चों को हम बली बलिष्ठ बनावे, पैम्पर नहीं करें, बली बलिष्ठ बना, वो अपने आप बहुत कुछ करेंगे, उनकी पीढ़ी अपने आप बहुत कुछ करेगी। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो इसलिए
लेकिन खैर फिर भी हम लोगों की वैसी मानसिकता पीढ़ियों से है, तो पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगी। हालांकि इसमें कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन संपत्ति वो रहेगी कि नहीं रहेगी जो आपने बनाई है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। या आपकी संतान उस संपत्ति का यूज करेगी कि नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये सारी समस्याएं घूमती हैं कहीं ना कहीं मंगल और शनि के अंतर्गत। अच्छे हैं, सौम्य है, ताकत में है, लो यहां भी संपत्ति लो वहां भी संपत्ति लो। अच्छे नहीं है, ताकत में नहीं है, संपत्ति मिल भी गई तो बेकार। राहु का एक ऐसा योग बनता है कि जैसे ही आपने संपत्ति ली, बस दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। और इसको हम हाथ में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मसला हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताकर मैं बता रहा हूं कौन से हाथ में कौन सी रेखाएं व्यक्ति को संपत्ति की ओर से भाग्यवान बनाते हैं। कर्क राशि, किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है या अच्छे कार्य की दिशा में कुछ कार्य बढ़ेगा। संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, लेकिन दोपहर के बाद का समय थोड़ा प्रतिकूल होगा। ध्यान रखें, एक सावधानी रखें, वो ये, आज कोई बड़ी प्लानिंग मत बनाइए, और मजबूरी में यदि बनानी भी पड़े तो वह पिताजी से बनवाइए या पिता समान किसी व्यक्ति से बनवाइए, नहीं तो आपके द्वारा आज की गई प्लानिंग सफल नहीं होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल और काले कपड़े का दान जरूर कर दीजिएगा। सिंह राशि, आज आप कार्य अपने बखूबी से करेंगे, व्यवहार में भी आपको सरलता दिखाई देगी। जमकर मेहनत कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। बस एक सावधानी रखनी होगी, आज गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? गाय का शुद्ध घी नाक में या होठों पर लगाएं और फिर अपने काम पे जुट जाएं और सब ठीक करें। कन्या राशि, कठिनाई के बावजूद आपकी कोशिशें सकारात्मक होंगी, लेकिन अपनी कोशिशों का परिणाम जानने के लिए आप बेचैन हो सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। हाँ, शाम के बाद का समय ठीक है, आप चिंता ना करें, लेकिन दिन भर अपनी बेचैनी को कंट्रोल करें। एक सावधानी, आज आप छदम व्यवहार से बचिएगा, ईमानदारी से अपना व्यवहार कीजिएगा। जो काम आप नहीं कर सकते वो करने को कहिएगा नहीं, अन्यथा हानि होगी, प्रतिष्ठा की भी, पैसे की भी। उपाय क्या करना है? मजदूरों को मसाले का दान करें और खुश रहें, तो सब ठीक करेंगे। हाथ पर मैं आपको दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, अगर वो है तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, संपत्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर मैं ये बताऊंगा कि वो संपत्ति आप बनाएंगे अपनी मेहनत से या फिर आपको दादलाई मिलेगी। बड़े गौर से कुछ चीजें देखिएगा, देखिए, बहुत गौर से देखिए। ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारे भाग्य रेखा है और ये बुध की रेखा है, और यहां ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिकोण, ये देखिएगा। अगर आपके हाथ में ये त्रिकोण है, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप अपनी मेहनत से संपत्ति बना पाएंगे। संपत्ति निश्चित बनेगी, और ना केवल ऐसी वैसी बनेगी बल्कि अच्छी बनेगी। कुछ भी नहीं है और कुछ भी हो पाने की स्थिति भी नहीं है, लेकिन यह स्थिति कभी ना कभी एक अच्छी संपत्ति का मालिक आपको बनाएगी। उस संपत्ति से धन भी आएगा, यानी वो संपत्ति ऐसी होगी जिसको आप किराए पर चढ़ा सकते हैं और उससे आप धन कमा सकते हैं, तो आप संपत्ति वाले भी हो जाएंगे, धन वाले भी हो जाएंगे। वैसे भी ये वाला अगर त्रिकोण किसी भी हाथ में है तो ऐसे लोगों को धन की कमी होती नहीं है। कब से? ये 24 या 28 या 32 के बाद से
कभी धन की कमी नहीं होगी। और अगर ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण अगर ये एकदम स्पष्ट है, कहीं से भी जरा सा भी टूटा हुआ नहीं है, एकदम साफ बन रहा है, तो ऐसे लोग बहुत कम उम्र में ही खासा धन कमाना शुरू कर देते हैं। वो कम उम्र कौन सी है? 24, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लीजिए। एक आपको और रेखा दिखाता हूं, एक स्थिति और आप बहुत गौर से देखिएगा। अगर वह आपके हाथ में है तो भी आपको प्रभु कृपा से कमी नहीं रहेगी। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जितना बड़ा होगा आपका आर्थिक स्तर और बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा। ये किसी किसी हाथ में तो ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं। किसी किसी हाथ में ये इस तरीके से बनते हैं। तीसवें वर्ष के बाद से आपकी जिंदगी में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अब ये मत कहना कि 36वां बर्थडे का केक काटा और कहाँ है धन, कहाँ है संपत्ति, ऐसे करने लगे। बहुत सारे लोग करते हैं और ये बड़ी भारी समस्या हम लोग को उठानी पड़ती है। 36 के बाद वो रास्ते खुलने शुरू होंगे कुछ महीनों में, और खुलते खुलते 5-6 साल के अंदर आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। वर्तमान क्या नहीं जानते, भविष्य ऐसा होगा। हालांकि एक कंफर्टेबल पोजीशन की कोई परिभाषा नहीं। कोई 100 गज के घर में ऐसा राजाओं की तरह रहता है और कोई 100 एकड़ में भी चिंतित रहता है, अब कहीं नहीं संपत्ति, ये नहीं है वो नहीं, और वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करता है। भारत के अंदर क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण है प्रॉपर्टी का लालच, और बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी के आधार पर धूस जमाने की आदत होती है, समाज में दिखाने की आदत होती है, मुझे टालने की आदत होती है, अपना सिक्का चलाने की आदत होती है। यह शनि मंगल का एक ऐसा दोष है जो आपको प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी दिलाता चला जाएगा, लेकिन यही प्रॉपर्टी आपका काल बन जाएगी, और दूसरी नहीं तो तीसरी पीढ़ी बर्बाद होना शुरू होगी। अब मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर और बताता हूं कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, कितनी होगी। तुला राशि, कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित हो सकती हैं। प्रसन्नता का आज अभाव रह सकता है, फिर भी कार्य आपके चलते रहेंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करते रहिए, फिर काम पर जुटे रहिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कामकाज का माहौल, परिस्थितियां और लोग सब आपके लिए मददगार होंगे। आज का दिन अच्छा है, लेकिन यह दिन दोपहर तक है, इसलिए मैक्सिमम काम आप दोपहर तक कर लें। किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है तो दोपहर तक कर लें, क्योंकि उसके बाद दिन थोड़ा सा कमजोर होगा। 2-3 बजे तक मैक्सिमम काम निपटाइए। एक सावधानी, इस दिन किसी का मजाक उड़ाने से आप परेशानी में फंस सकते हैं, तो उससे बचिएगा। उपाय क्या करना है? आज हो सके तो गाय को पालक खिलाइए और उसके बाद काम पर जुट जाइए, तो उससे ठीक करेंगे। धनु राशि, वाद विवाद हो सकता है, झंझुलाहट पैदा हो सकती है, हो सकता है झुंझुलाहट वाद विवाद से हो और फिर झुंझुलाहट से वाद विवाद और बढ़ जाए। अचानक आपका धन कहीं खर्च हो सकता है। दोपहर के बाद बहुत मेहनत करने से अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। एक सावधानी रखिएगा, धन का निवेश ना करें और ना ही किसी को धन दें।
उपाय क्या करना है, यह दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए थोड़ी देर बैठ के, फिर अपने काम पर जुटिए। यदि अभी नहीं भी कर सकते हैं तो करते करते अपने काम को करना शुरू कर दीजिए। जब करते रहिए, काम भी चलाते रहिए, तो दिन अच्छा बिताएंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि जो प्रॉपर्टी आप लेंगे या बनाएंगे वो आपकी अपनी मेहनत से होगी या आपकी मेहनत से नहीं होगी। हाथ पर यह चीज को गौर से देखिएगा। यह आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा के साथ एक छोटी जीवन रेखा और है, लेकिन ये एकदम से साफ होनी चाहिए। टूटी फूटी, कटी फटी, छोटी, कहीं से उखड़ गई, कहीं बन गई, कहीं गायब हो गई, फिर दिख गई, वो सब नहीं होना चाहिए। लोग ये पूछेंगे कि ठीक है, ये तो अपनी काबिलियत से बनाई, अपनी मेहनत से बनाई, अपनी मेहनत से पैसा जोड़ने वाली बात हुई, लेकिन क्या हमारे को दादालाई संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के गौर से, आंख लगा के गौर से देखना पड़ेगा। इन दोनों उंगलियों के बीच में अगर ये एक लंबी सी रेखा है, बस इतनी लंबी, ये बहुत छोटी सी होगी, 1 इंच भी पूरी नहीं करती है, ये रेखा है लंबी, लेकिन इस पे ये कटे हुए ऐसे कोई निशान नहीं है, न ये भागों में बट रही है, न कुछ कर रही है। ये यहां इन दोनों उंगलियों के बीच में यहां से इतनी लंबी रेखा आएगी। अगर ये आपके हाथ में है तो आपको दादालाई संपत्ति या धन अवश्य मिलेगा। अब कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये एक अलग बात है। ये आपके भाग्य की शक्ति पर निर्भर करता है, ये आप किस घर में पैदा हुए हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन मिलेगा पक्का, ये तय है। बहुत सारे लोगों में ये इंटरेस्ट होता है क्योंकि जमाने में लालच बढ़ रहा है, दिखावा बढ़ रहा है, जरूरत भी बढ़ रही है, तो सब चाहते हैं बैठे बैठे बहुत सारी संपत्ति आ जाए। यह भी अच्छी निशानी नहीं। जिस समाज में इस प्रकार के धन की सोच बढ़ती जाती है वो समाज नकारा हो जाता है। खैर, अकर्मण्य धन तो नहीं कमाना चाहिए, लेकिन हाथ में अगर ये रेखा है तो आपको बैठे बिठाए धन संपत्ति मिलेगी। जैसे यहां से एक लंबी सी रेखा जा रही है, यह आपकी मस्तिष्क रेखा है। इस लंबी रेखा से एक रेखा इधर निकल के यहां पर ये एक ट्रायंगल बना देती है, ये इस तरीके से, और ये ट्रायंगल यहां बनाती है। जब भी मैं हाथ पे रेखा बताता हूँ, जखी साहब की बात याद आ जाती है। उन्होंने लिखा था, हाथ पे कभी कभी रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देता, तो यहां पर या ये बना दे या ये बना दे। इस तरीके से यदि रेखा ये बनती है, ये ट्रायंगल बन जाता है, तो आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी माता पिता की, नाना नानी या दादा दादी या किसी और की भी मिल सकती है, और ये बहुत ठीक ठाक मिलेगी, अच्छी प्रॉपर्टी होगी। उसको बेचकर आप कुछ काम कर सकते हैं, या उसमें रहकर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सकते हैं, या माता पिता आपको धन देंगे प्रॉपर्टी बनाने के लिए। यानी सब कुछ आपको अपने आप नहीं करना पड़ेगा, वह मिलेगी। तो आपके ये यहां से कोई भी रेखा निकले तो इस तरीके से देखना, ये रेखा ना, बुध की रेखा चलती है, श्वास रेखा भी कहते हैं, और ये इस तरीके से रेखा से कुछ बारीक सी रेखाएं निकल जाए ऐसे या ऊपर की ओर, तो ये तय है कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी या पैसा मिलेगा, मदद मिलेगी घर वालों से, और उससे आप अपना घर बनाएंगे। अब यहाँ अच्छी की भी कोई परिभाषा नहीं, किसी को माता पिता से जो मिल जाए प्रसाद लगता है और अच्छा लगता है।
कोई कहता कुल यार 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए तो दिए, क्या दिया है, क्या दिया है ऐसा। तो वैसे मेरी सलाह तो यह है कि जो मिले उस पर संतोष करो, उसे हर इच्छा समझो और आगे बढ़ना है। मैं आपको अब मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। उसके बाद में कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी बने, और बने जो वह जाए ना, और हाथ पर वह चिन्ह भी दिखाऊंगा। पहले तो चिन्ह दिखाऊंगा उस चीज के कि जिन लोगों को खूब माल मिलता है और जिन पे पैसा रहता है, पैसे वाले रहते हैं, और दूसरा वह चिन्ह जिन पे पैसा रहता है लेकिन एक दिन जा भी सकता है। मकर राशि, अचानक कोई अच्छी योजना बन सकती है या सामने आ सकती है जो आपको इतना बड़ा फायदा देकर जाएगी कि आप मजे करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आपकी भाषा की वजह से गड़बड़ी होगी। इसलिए जिससे भी काम मांगना है, काम लेना है, सामान बेचना है, जिसको दोपहर 2 बजे तक सारा कर करा के निपट लीजिए, उसके बाद परेशानी हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, माताजी पिताजी से मनमुटाव नहीं रखिएगा, ठीक है ना। और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास भी मत कीजिएगा। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। और हाँ, तंज नहीं मारना किसी पर, क्योंकि जिस पर आज तंज मारा उसी से नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, आसमानी रंग के वस्त्र पहनिए, फिर अपने काम पर जुटिए, उनसे ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जोश में आकर बिना मांगी सलाह देंगे फिर परेशान होंगे, लेकिन दोपहर के बाद उस परेशानी का हल निकलेगा। और कैसे, बातचीत जरूर करिएगा। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा, वाहनों से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दें, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, महत्वपूर्ण कार्य करने की रूपरेखा आज बन सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी में अवसर अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। धन खर्च के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन करने से बचें। उपाय क्या करेंगे, असहाय लोगों की मदद कीजिएगा किसी भी रूप में, तो आपका दिन बेहतर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, फिर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्या करने से वो रेखाएं बन जाती हैं जो अच्छे खासे अमीर आदमी की संपत्ति और पैसा खत्म कर देते हैं। ब्रेक के बाद आइए, स्वागत है। तो सबसे पहले अब मैं आपको यह बताता हूं कि प्रॉपर्टी, सुख, धन कितना है, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। एक छोटी सी चीज होती है हाथ में, वो बहुत कुछ देती है। देखो जरा गौर से, कुछ दिख रहा है, अंगूठा दिख रहा है। अंगूठा जहां से बटता है 2 हिस्सों में, बीच में एक रेखा आती है और वहां पे यव बनता है, जौ जैसा बनता है इस तरीके से, जो ये बना हुआ दिख रहा है ना। ये अगर किसी के अंगूठे में ये है, ठीक एक चीज, दूसरी चीज, और यहां से कुछ लाइन इसके अंदर जा रही है, इसके बाहर नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही ना, ये नहीं, अंदर जा रही है। धन संपत्ति युक्त होकर चमकता है। और अगर यहां से 2 लाइन चली जाए तो क्या कहना, और अगर 3 लाइन चली जाए तो और क्या कहना। लेकिन ये स्पष्ट जानी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये हिस्सा जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। यहां से हल्की हल्की रेखाएं भी इधर जाएंगी, तब भी ऐसे व्यक्ति पे बहुत धन होगा। ना जाए यहां से, यहीं से जाए छोटी छोटी, तब भी ऐसे व्यक्ति पे बहुत धन होगा। ये वो स्थिति है जहां आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी दादालाई संपत्ति भी होगी
और ये इस बात का संकेत है कि आपके पास कैश भी मिलेगा, ज्वेलरी भी आपको मिलेगी। और चाहे ससुराल हो, चाहे आपका अपना मायका हो, चाहे अपना घर हो, नानी दादी नाना नानी, मतलब किसी से भी आपको धन मिलेगा और उस धन के इस्तेमाल से आप आगे भी बढ़ेंगे। गौर से देखिए, ये आपका हथेली का हिस्सा पूर्ण हो गया, ये कलाई है। अगर यहां पर एक लाइन है तो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन आ गई है, तो संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन वहां रहेगी नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है। ये इस बात का भी संकेत है कि संपत्ति तो मिल गई, लेकिन उस संपत्ति का आप सुख और आनंद उठा नहीं पा रहे। ये दो इस बात के संकेत है। ये इस बात का भी संकेत है कि संपत्ति खरीदते उसमें बहुत परेशानी आने लगी, तो आपका जीवन बीमारियों से, परेशानियों से घिर गया। ये स्थिति बनती है, और ये स्थिति जो बनती है तो आप समझ लीजिए सारी मेहनत पर एक दिन पानी फिरता है। ऐसे ही एक और, चिंता नहीं, उपाय बताऊं, ऐसे ही एक और चीज, जीवन रेखा के पास से, यहां से रेखाएं निकलती हैं और इधर शनि की तरफ बढ़ती हैं, छोटी हो या बड़ी हो, ऐसे जब बढ़ती है शनि की तरफ, तो क्या होता है? बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उड़ा दिया जाता है या उड़ जाता है। उड़ा दिया जाता है मतलब कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ जाए जिसकी वजह से धन की महान हानि हो, या नशे की आदत पड़ जाए, या जुए सट्टे आदि की आदत पड़ जाए। इसमें आपका पैसा बुरी तरह बर्बाद हो जाता है और हाथ में कुछ नहीं रहता, खाली हाथ हो जाते हैं और फिर दोबारा जीवन में नहीं आता। अगर ये रेखा है फिर दोबारा आएगा ही नहीं। आप प्रयास ही करना बंद कर दें और अपने बच्चों पत्नी को या पति को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। दूसरी चीज, उड़ भी जाता है स्वास्थ्य की वजह से। भगवान ना करे कोई ऐसा गंभीर रोग लग जाए, लेकिन इन रेखाओं में लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसा रोग जो लगता है वो फिर पीछा नहीं छोड़ता। उसमें इतना पैसा लगता है कि कहीं कहीं तो मकान बिक जाता है। 3 मकान है, 2 बेचने पड़ते। ऐसी स्थिति, यानी आगे नहीं पीछे आना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति 20-25 साल संपत्ति कमाई, धन कमाया, उसके बाद ये स्थिति आनी शुरू हो जाती है। एक और चीज मैं अब आपको आपकी उंगलियों में दिखाना चाहता हूं, जिसके होने से बड़ा नुकसान संभव है। और हो सकता है कि आपने जितनी संपत्तियां बनाई वो अब ना टिके। उंगलियों के बीच में यदि बहुत गैप है, आप उंगलियां ऐसे बंद करते हैं, तो फिर आपको रोशनी दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप उंगलियां बंद करते हैं, उंगलियां पूरी बंद नहीं होती है, रोशनी दिखती रहती है। अगर इन चारों उंगलियों से रोशनी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बनाया सो जाएगा, कारण कुछ भी हो सकता है। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखिएगा। अब परिस्थितियां हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे खान पान की वजह से या दोस्ती या रिश्तों की वजह से वो नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। मान लीजिए 1 दिख रहा है, 3 बंद है तो थोड़ा नुकसान, 2 में दिख रहा है, 2 में बंद तो ये, लेकिन अगर सभी में ये खुली हुई है उंगलियां, तब नुकसान होगा। सबसे बड़ा कारण नुकसान का बनता है बेहिसाब खर्च। ऐसा व्यक्ति सोचता नहीं है, खर्च करता है और उसका पैसा उसके खर्च करने की वजह से खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बारंबार खासतौर से बच्चों को, देखिए पुराने लोगों में फिर भी संस्कार ऐसे थे कि वह पहले कमाते थे, फिर बचाते थे और फिर खर्चते थे। लेकिन आजकल कुछ स्थिति ऐसी है, कुछ रवायत ऐसी डेवलप हो गई है, कुछ ऐसी आदत बन गई है कि लोग बेहिसाब खर्च करते हैं और कहते हैं कि धन कमा किस लिए रहे अगर हम खर्च नहीं करते। अरे ये सिद्धांत नहीं था, वो पहले भी लोग खूब खर्च करते थे अपनी सुख सुविधाओं पर।
सुविधाओं पर खर्च करने को मना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग इतना ज्यादा खर्च करते हैं कि उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। एक होता है आवश्यकता अनुसार खर्च करना और एक होता है बेहिसाब खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंजा जिसे कहते हैं। आपके घर में एक फ्रिज ऑलरेडी है और काम बढ़िया चल रहा है, नहीं एक और लाके रख दिया, चलो अब 2 हो गए, काम चल रहा है, तीसरा नया मॉडल आया, चलो ये ले लेते हैं। तो बेहिसाब खर्च करना। आपकी हस्ती है रहने की, मान लीजिए 2000 रुपए रोज वाले होटल में रहने की, लेकिन सिर्फ शाम के लिए या सिर्फ ऐसे ही अपने मूड के लिए आप 5000 रुपए वाले होटल में रहते हैं। इस तरीके से काम कर लेती, लेकिन ये होता सही है। बीमारी है, परिस्थिति है, वो एक अलग बात है। अन्यथा आई हुई चीज को व्यक्ति अपनी गलत आदतों से बर्बाद कर कर हाथ फैलाता है और ऐसे व्यक्ति को उसकी औलाद भी जब पैसे वाली हो जाती है तो सिर्फ खर्च भर का पैसा देती है, फिर उसके बाद वो कभी भी खुलकर पैसा नहीं खर्च कर पाता। इसी बीच एक अच्छी सूचना मिली है और ये सूचना है 29 जनवरी को कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम भी उन्हें जन्मदिन विश करेंगे और कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। भाई अच्छे हैं, बहुत काम करने को मिलेगा, नौकरी की समस्या खत्म होगी, विदेश जाने को या किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने को मिलेगा और धीरे धीरे वहां आपका मन भी लगेगा। वैवाहिक संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध भी डेवलप हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। विवाह हो सकता है इस वर्ष, यदि आपका कोई प्रेम संबंध बनता है तो विवाह होने की संभावनाएं प्रेम संबंध में प्रबल हैं। रुका हुआ धन, खास तौर से यदि 2015 के आसपास से कोई धन रुका हुआ है या 2016 से धन रुका हुआ है तो वह धन आपको मिल सकता है 2017 में। तो धन की दृष्टि से ये अच्छा है। प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मित्र बनेंगे और मित्रों के साथ आपका अच्छा वक्त भी गुजरेगा, लाभ भी मिलेगा, उत्साह भी मिलेगा। कुछ गड़बड़ी है स्वास्थ्य को लेकर और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी परेशानियों का ध्यान रखें। यह एक नेगेटिव पॉइंट है। उपाय क्या करना है? आपको इन 12 महीनों को बेहतर बनाने के लिए हर शुक्रवार आटे का दान करना है और साथ में थोड़ी सी चीनी भी देनी है। आटे में चीनी मत मिला दीजिएगा, लोगों के काम नहीं आएगी। आटा अलग दे दीजिए, चीनी अलग दे दीजिए। ये किसे देना है? छोटी बच्ची को, जो गरीब बच्ची हो। तो अब वो 1 को दे, 11 को दे, ये आपकी इच्छा, लेकिन ये करना जरूर है 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ रोजाना दुर्गा जी को याद करा करें, उनके मंत्र को याद किया करें, बस बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट। बीच बीच में आपसे बात भी करते चलते हैं और मैं फिर से वो कहना चाहूंगा कि जब इंडिया न्यूज की टीम आपसे संपर्क करेगी और आप मुझसे बात करेंगे तो वह जेन्युइन होगा। मैं आपसे बात करता हूं और वो प्रश्नोत्तर आप देखते हैं सुबह 8 से 9 के बीच में बस। ITVnetwork.com के अतिरिक्त या गुरु पर्व के पेज के अतिरिक्त मैं कहीं भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, लिखना ही बेकार है, नहीं तो आप ठगे जा सकते हैं। और इंडिया न्यूज के लोग जब आपसे बात करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, तब आपको वो कृपा
मैं करता जरूर। सुनीता चौहान जी का प्रश्न लेते हैं। कहते हैं, गुरु जी नमस्कार, गुरु जी आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेरी जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1979। जो कार्यक्रम में बताया गया था ऐसी बहुत समस्याएं, मैं उपाय करूंगी, कुछ करना चाहती हूँ, बताइए। बाकी पूरी डिटेल्स इन्होंने नहीं दी है, लेकिन बर्थडे दी है, इसी के आधार पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आपका भाग्योदय होगा 2019 में। तब बहुत अच्छा होगा। 2019 में कोई बड़ा विशेष कार्य आप कर पाएंगे। और फिलहाल आप एक कार्य कर लीजिएगा कि बृहस्पतिवार को गाय की सेवा, कुछ भोजन देके, वस्त्र उसके, जैसे ठंड है तो कुछ बोरा आदि दे दिया, या गुड़ खिला दिया, या इलाज करा दिया, कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग गाय की सेवा करते हुए मुझे दिखे, जिनको मैंने टोका भी, शायद बुरा ही माने होंगे, वो पॉलिथीन सहित गाय को खिला देते हैं। कुछ लोग डर की वजह से भी खिला देते हैं, कुछ लोग अज्ञानता की वजह से भी खिलाते हैं, कुछ जल्दबाजी की वजह से भी। लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए, डर भी रहे तो ऐसे करके फेंक दीजिए दूर, लेकिन पॉलिथीन उसके पेट में जाना मतलब उसकी जान जा सकती है, तो ये थोड़ी सी केयर करिए। बाकी सुनिए, सब अच्छा होगा। नीरज अग्रवाल जी का एक प्रश्न है। गुरुजी नमस्ते, माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th September 67, टाइम 4:10, प्लेस ग्वालियर। मेरे शनि के बारे में बताएं। अच्छा, नीरज अग्रवाल जी जैसे प्रश्न करें, एक असुर जो है ना घूम रहा है हमारे फेसबुक पेज पे, वो सबसे कहता है मेरे से कांटेक्ट कीजिए और मैं गुरु पर के या गुरु जी के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे बारे में किसी को नहीं पता होता, ध्यान रखना। वो अपना नंबर भी छोड़ रहा है, वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, वो वही व्यक्ति। नहीं तो मेरे बारे में कहां से उसको पता होगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं, वो भी मुझे नहीं जानता, ये भी तय है। ठीक है ना, तो इससे बचे और ऐसे लोगों को होगा दिया कीजिए, नहीं तो ठग का हमेशा सीना चौड़ा रहता है, क्योंकि उसको अच्छे लोग कभी भी डरा ही नहीं पाते। तो नीरज अग्रवाल जी, आपका शनि कैसा है ये मैं आपको बताता हूं। मीन राशि में आपका शनि है, वक्र स्थिति में है, और नवांश में आपका शनि धनु राशि में है। तो और आपका लग्न का मालिक है, मुख्य ग्रह भी आपका शनि है, और धन स्थान का स्वामी भी आपका शनि है, भाव में भी वही बना रहा है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो आपका शनि बहुत अच्छा नहीं है, और चंद्रमा भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं नीच का है और परम नीच स्थिति में है, क्योंकि नवमांश में भी चंद्रमा वृश्चिक राशि का ही है। तो इसलिए आपको शनि बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, और सदैव आपको शनि के जो मैं बहुत सारे उपाय बताता हूं वह उपाय करते रहने होंगे। और स्वयं से दशम आ गया है, तो इसलिए आपको अपने व्यापार, अपनी नौकरी, इन दोनों को बहुत बचा के रखना होगा। हर शनिवार को चौमुखा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए। तिल या काले तिल या उड़द का दान करते रहिए हर शनिवार को। अच्छे कर्म कीजिए, चंदन का इत्र वगैरह में जरूर लगाया कीजिए, फटे हुए कपड़े मत पहना कीजिए, और कुछ रोगियों की मदद किया कीजिए, तब ये शनि आपको 2.5 वर्ष सुख देगा। ठीक है, आप इतना करो। और चलिए, अब मैं आपको कुछ और ऐसे निशान दिखाता हूं आपके हाथ पर, जो आपको एक दिन बहुत अमीर बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं रखा कुछ बातों का, तो वह आपको बहुत गरीब भी बना देंगे। जीवन रेखा से एक रेखा उठकर यदि आपके बृहस्पति के पर्वत पर सीधी पहुंच जाती है यहां, तो ये वो चिन्ह है जो आपको बहुत अमीर बना देगा। एक वक्त में आकर आप पर पैसा होगा। ये हो सकता है आपको बहुत पैसा अपने घर वालों से ना मिले, लेकिन आप कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, ये तय है। लेकिन अगर ये यहां पर 2-3 भागों में बट गई है, तो आप अपने घमंड, अपने क्रोध, अहंकार और अपने गुस्से के चलते एक दिन भारी मुसीबत में फंसकर इस पैसे को खत्म कर देंगे, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने शुरू किए थे वह सब रुक जाएंगे।
कि शुक्र के ऊपर की ये जो स्थिति है, ये अगर ये शुक्र आपका खूब अच्छे से उठा हुआ है और बिल्कुल साफ है, इस पे कटी फटी रेखाएं नहीं है, ये वाला स्थिति ये साफ है और इस पे कटी फटी रेखाएं नहीं है, ये तय मान के चलिए कि आप 25-26 के बाद से बेहतर पोजीशन पर जाएंगे। 26 से 29 के बीच में आपका भाग्योदय अवश्य होगा, जिसके वजह से आप विदेश भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा कार्य करने का भी मौका मिलेगा और आपके पास धन की ठीक ठाक स्थिति होगी। वाहन आदि भी मेंटेन कर लेंगे और अपना खरीद लेंगे वाहन। पिताजी से बहुत पैसा नहीं मिलेगा या बहुत लेट मिलेगा, तब तक आप अपनी चीजें, ज्यादातर चीजें अपने आप कर लेंगे। ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति को क्रोध आने लगा, अहंकार आने लगा, आलस्य आने लगा या वह ऐसे रिश्तों में जुड़ने लगा जो अनैतिक है, तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। शुक्र चूंकि एक गुरु है, शिक्षक है, बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग महिला भी है, तो अगर इस ऐसा व्यक्ति बुजुर्ग महिला का, गुरु का, शिक्षक का सम्मान करे, गाय का सम्मान करे, मिथ्या भाषण ना करे और मेद शरीर में हावी ना होने दे, आलस्य शरीर में हावी ना होने दे, तो बहुत अमीर बनेगा और विदेश जाकर सेटल होगा, विदेश में जाकर अमीर बनेगा। जरा सा व्यवहार इधर उधर होता है और कितनी चीजें बदल जाती हैं। एक और लाइन दिखाता हूं और उस लाइन का आजकल एक बहुत बड़ा दोष है। तो ये अगर यहां आपके ये लाइन है और यहां से एक पतली सी लाइन, ये बहुत बारीक है, ये मैंने बहुत बड़ी सी दिखाई है, अगर ये यहां ये पतली सी लाइन उठ के सूर्य की तरफ जा रही है, तो बोलने से आपके पास पैसा आएगा या किसी व्यापार में, किसी चीज में एफएमसीजी की वजह से आपके पास खूब पैसा आएगा, सामान की ट्रेडिंग से आपके पास खूब धन आएगा, तो बोलने से, ट्रेडिंग से आपके पास खूब पैसा आएगा, लेकिन उसी की वजह से ये खत्म भी हो जाएगा। धीरे धीरे बोलते बोलते आप झूठ बोलने लगेंगे, जो आप नहीं है वो बताने लग जाएंगे और वो पैसा खत्म। आप लोगों को धोखा देने लग जाएंगे, लोगों का पैसा आप अपने इस्तेमाल में लाना शुरू करेंगे और इसकी लाइनें क्या आएंगी, इस तरीके से ऐसे कर कर ये यहां पर लाइनें बन जाएंगी या ऐसे करके ये कट जाएंगी, यहां पे ये यहां से ये एक पीछे लाइन चली जाएगी। तब ये स्थिति आपकी बन जाएगी कि आप पर जो धन है वह कहीं चला जाएगा और आप मोहताज हो जाएंगे। कई कई साल तक नौकरी भी नहीं आपको मिलेगी, व्यापार तो जमने की बात ही अलग है और माता पिता भी अधिक मदद नहीं करें। तो आज हमने बात की कि हम पे संपत्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, कैसे आएगी, खुद बनाएंगे, अपनी मेहनत से कुछ पैदा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या हमारे पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी, दोनों भी हो सकता है। और हमने ये भी बात की कि हमको क्या नहीं करना चाहिए कि हमारी वह संपत्ति बनी रहे, अन्यथा वह संपत्ति चली जाएगी, अखंडित नहीं रहेगी, खंडित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अपने हाथ में कुछ अच्छी रेखाएं देख के आप प्रसन्नचित्त हुए होंगे और जो कमियों की रेखाएं देखी हो उन कमियों को हटा देना, रेखाएं अपने आप मिट जाएंगी। चले, प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे, खूब वैभवशाली बनावे, खूब समृद्ध बनावे। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।